हेलो फ्रेंड्स, आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 8.1 हल कर रहे हैं, जिसका ये आज प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न कहता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के। सेकंड क्वेश्चन है AP बराबर है CQ के। ठीक है, तो इस तरह की आकृति हमको दी गई है। ABCD एक चतुर्भुज दिया गया जो कि समांतर चतुर्भुज है, इसमें AP और CQ। ठीक है, तो इसमें जो कहना चाहिए कि A और C से विकर्ण BD पर क्रम से लंबवत है। तो यहाँ पे AP और CQ जो विकर्ण है हमारा DB या BD, इस पर ही लंब है। लंब इसलिए यहाँ पे ये 90 अंश के कोण बना रहे हैं। तो जो दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, और जो कि समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पूरा लिखेंगे हम, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो इसकी भुजा है AB वो समांतर होगी किसकी, DC की, और साथ ही दोनों बराबर भी होगी। AB बराबर DC। और सेकंड भुजा है इसकी AD, ठीक है, AD के समांतर होगी इसकी BC की। तो यहाँ पे ये BC और साथ ही ये दोनों कैसी बराबर भी होगी। तो AD बराबर BC। ठीक है, अब क्या कहता है कि AP जो है और CQ शीर्ष AC के विकर्ण पर लंब है। तो इसलिए AP लंब है BD पर और CQ लंब है किस पर, BD पर। ठीक है, CQ लंब है BD पर। इस तरह से जब ये लंब है तो इसलिए यहाँ पे जो कोण बनाएंगे ये 90-90 अंश का बनाएंगे। तो इसके हम कह सकते हैं कोण APQ बराबर है कोण किसके, COD के। ठीक है, QD के, या यहाँ पे हम इसको B भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर साइड भी 90 का बनाएगी, इधर साइड भी 90 का ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसको इधर साइड बनाएंगे हम, अंदर साइड, यहाँ पे नहीं बनेगा ये। तो दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। दोनों कोण 90 अंश के हो जाएंगे। तो हमें फर्स्ट में सिद्ध क्या करना है कि फर्स्ट में हमको सिद्ध करना था कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के। तो यही दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं सबसे पहले। कौन सा त्रिभुज, APB, ये वाला त्रिभुज, यहाँ से ये वाला। और सेकंड में इसके सर्वांगसम किसको बताना है, CQD के, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हमको बताना है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों में क्या सर्वांगसम है। तो सबसे पहले कोण देखें इसमें हम APB ये वाला कोण, ठीक है, बराबर किसके, ये वाले कोण के। तो ये कोण क्या है, CQD। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, समकोण हैं। दोनों समकोण है। ठीक है, ये लंब होने के कारण ये समकोण है। फिर एक और कोण इसमें PBA, ये वाला कोण, ये कोण बराबर हो जाएगा किसके, कोण QDC के, QDC इस कोण के। ठीक है, और क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाली जो रेखा है और ये रेखा दोनों कैसी समांतर रेखा है, और ये वाली रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यहाँ पर एकांतर कोण बन रहे हैं, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होती हैं। तो एकांतर कोण इसलिए। फिर उसके अलावा हम कह सकते हैं कि BA जो रेखा है,
ठीक है, बी ए जो रेखा है वो बराबर है डी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और इसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो जब ये तीन चीज़ हमारे पास सेम मिल चुकी है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज क्यू डी सी के, या इसी को हम लिख सकते हैं क्रम चेंज करके त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है सी क्यू डी के। ठीक, कौन से नियम से? ए ए एस, एंगल एंगल साइड, या कोण कोण भुजा के नियम से ये कैसा है? सर्वांगसम है। और इसी में सेकंड प्रश्न पूछा गया था हमसे कि ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, ये भी हमको सिद्ध करना है। तो इसमें हम देखें ए पी कहाँ पे है, ए पी बराबर सी क्यू। देखिए इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज, इसकी संगत भुजा है ये वाली, ठीक है, ये वाली संगत भुजा है। और हमने देखा है कि सी पी सी टी के नियम से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं जब त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के, तो सी पी सी टी के नियम से, ठीक है, सी पी सी टी के नियम से, सी पी सी टी के नियम अनुसार या नियम से ए पी बराबर हो जाएगा सी क्यू के। इस तरह से इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया कि इस सवाल मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं। धन्यवाद।